मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी में क्या रोल है। लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से एक छोटी जांच बोलते हैं, हम ऑपरेशन बोलते हैं। लैप्रोस्कोप का मतलब होता है एक स्कोप नुमा चीज़, यानी कि दूरबीन की तरह की एक चीज़ हम पेट के अंदर डालते हैं और अंदर पूरा देख सकते हैं जिससे। तो लैप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी में क्या रोल है, या वो इसको हम किस तरह से इसकी वजह से हमको बेनिफिट मिल सकता है, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी का इनफर्टिलिटी के केसेस में यानी निसंतानता के केसेस में दोनों तरह से रोल होता है, यानी कि वो डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता, जैसे कि हम सब जानते हैं, मोटे तौर पर इसके जो कारण होते हैं वो या तो फेलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं या ओवरीज से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ और दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं जो पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं। तो जब हम कारण की बात करते हैं तो उस कारण के कंफर्मेशन के लिए, यानी कि डायग्नोसिस पुख्ता करने के लिए, सॉलिड करने के लिए हमको लैप्रोस्कोपी की कई बार जो है वो ज़रूरत होती है। फ़ायदा क्या होता है कि लैप्रोस्कोपी ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस में हेल्प करता है, बट उसी सेम सिटिंग में, है ना, साथ साथ में हम उसका ऑपरेशन या उसका जो निदान है, जो सर्जरी है, वो हम साथ में कर पाते हैं। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो इनफर्टिलिटी के केसेस में हमको लैप्रोस्कोपी के साथ साथ में हिस्ट्रोस्कोपी की भी ज़रूरत होती है। हिस्ट्रोस्कोप का मतलब होता है कि हम स्कोप को जो है, दूरबीन को जो है, वो हम बच्चेदानी के अंदर की तरफ लेकर चले जाते हैं। बच्चेदानी के अंदर यानी एंडोमेट्रियम कैविटी जो होती है, यूट्राइन कैविटी, उसको देखने का सिर्फ एक ही जरिया होता है और वो है हिस्ट्रोस्कोपी। बाकी कुछ पारंपरिक जांचें, कुछ कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशंस ऐसे हैं जिनसे हमको मोटे तौर पे एक पता चल जाता है कि अंदर से यूट्राइन कैविटी कैसी है, जैसे सोनोग्राफी है, एचएसजी है, लेकिन उसका जो कन्फर्मेशन है और साथ में जो उसका ट्रीटमेंट है वो हम हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए करते हैं। अब हम मुख्य कारणों की बात करें, जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत यंग एज से लेके हम देखना आजकल इसको स्टार्ट कर देते हैं, टीन एज से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम रिप्रोडक्टिव ईयर्स की बात करें, यानी कि जब संतान जन्म वाली बात आती है किसी भी लेडी के, महिला के, जो जब उसकी आयु, उसमें अगर उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो वो कई बार उसको ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होने देता, या ओव्यूलेशन जो है वो डिले हो जाता है, या कई बार नहीं हो पाता है। तो ये एक मुख्य कारण होता है निसंतानता का। अब हम सोचें कि क्या पीसीओडी के हर केस में हमको लैप्रोस्कोपी करना है? नहीं। हमेशा पहले सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उन सब के साथ में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हार्मोन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, अगर ऐसा समय अगर निकल गया और हमको मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि रूटीन दवाइयाँ जो हैं और जीवन शैली में बदलाव के साथ में भी अगर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, निसंतानता की प्रॉब्लम जो है वो साथ में ऐसे बनी हुई है, तो फिर पीसीओडी ड्रिलिंग जैसी चीज़ जो है वो हमको लैप्रोस्कोपी से हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत मुख्य कारण है, और वो हमारे देश में, इंडिया में बहुत कॉमन जो देखा जाता है, वो है फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम। इंडिया में फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी तरह तरह के इन्फेक्शंस जो हैं और दूसरे कई कारण हो सकते हैं ट्यूब में, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के अलावा एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। ये मुख्य तौर पर सामान्य कारण है। अब इनको देखने के लिए, इनको जांचने के लिए लैप्रोस्कोपी जो है वो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशंस हैं। बाकी दूसरे इन्वेस्टिगेशंस इसके सामने थोड़े कम होते हैं, यानी उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कम होती है। प्लस साथ साथ में इसका ट्रीटमेंट, खास बात लैप्रोस्कोपी से यही होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि लैप्रोस्कोपी एक तरह का ऑपरेशन है, छोटा सर्जरी है, उसको हमको अंडर एनेस्थीसिया करना होता है, बेहोश करके करना होता है पेशेंट को, लेकिन उससे हमको 100% जानकारी, इंफॉर्मेशन अंदर के सिस्टम की मिल जाती है और साथ साथ में हम उसका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। तो हम यही खास तौर पर आज डिस्कस कर रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता के केसेस में कैसे हमको मदद करती है जांच करने में कारण का, और साथ साथ में उसका निदान करने में। अब एक सवाल मन में आता है, कितने पेट पर टाँके होंगे, कितना दिन का रेस्ट करना होगा, क्या ये प्रोसीजर जो है वो पेनफुल होता है? नहीं, ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि ये अंडर एनेस्थीसिया होता है और
इसमें पेट पर जनरली एक टाँका आता है नाभि के पास में, 1 सेंटीमीटर का एक कट आता है, वहाँ से हम दूरबीन को अंदर लेकर जाते हैं। और जनरली इसमें या तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ है सुबह के समय मॉर्निंग में, उसी दिन शाम को डे केयर प्रोसीजर की तरह से हम पेशेंट को रखेंगे और शाम को डिस्चार्ज कर देंगे। और या फिर अगर कोई साथ में ऑपरेशन की ज़रूरत हमको पड़ती है तो उसमें 24 घंटे के अंदर जनरली पेशेंट को हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी जाती है। और अब जैसे जैसे हमको डिजीज़ के बारे में पता चलता है, अलग अलग मरीज़ की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, अलग अलग डिजीज़ अंदर देखी जा सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग साथ में क्या मेडिकल मैनेजमेंट करना है या आगे के लिए ट्रीटमेंट पार्ट क्या रखना है, ये वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एक और कॉमन सवाल मन में कई बार आता है, जब लोगों को IVF यानी कि जो एडवांस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, जब वो एडवाइस किया जाता है तो उसके पहले भी लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत कई बार देखी जाती है। या जब रिकरेंट फेलियर्स अगर IVF के हो जाए, किसी कारण से अगर IVF में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी खास तौर पे हिस्ट्रोस्कोपी करना, यानी कि यूट्राइन कैविटी अंदर से जहाँ पर अल्टीमेटली हमको भ्रूण को, एम्ब्रियो को जहाँ पर ट्रांसफर देना है, उस कैविटी को हम हिस्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं। कई बार कई ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल सोनोग्राफी पे मिस हो जाती है, वो हमको हिस्ट्रोस्कोपी पे बिल्कुल क्लियरली दिख भी जाती है और हम साथ साथ उसका वहीं पे समाधान भी कर देते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, फिलोपियन ट्यूब्स में कई बार पानी भरा हुआ होता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हाइड्रोसेल्पिंग्स होती है, अंदर जो पानी भरा हुआ होता है, ये भ्रूण के लिए घातक होता है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियोटॉक्सिक फ्लूइड। तो अगर हम IVF करके और अंदर भ्रूण को रख भी देते हैं यूट्राइन कैविटी में, तो ये जो एम्ब्रियोटॉक्सिक फ्लूइड है, ये प्रेगनेंसी को या तो आने नहीं देता या फिर ये अर्ली जल्दी मिसकैरेज का कारण बन जाता है। तो इस तरह के केसेस में भी ट्यूब्स को क्लिपिंग करके हम ट्यूब और यूट्रस के बीच का कनेक्शन जो है वो बंद कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए। तो ये भी कई बार IVF से पहले हमको ज़रूरी होता है करना। तो इस तरह से लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी बहुत छोटे कारण से लेके बड़े कारण तक इनफर्टिलिटी में तरह तरह से हमको मदद करता है, जांच के लिए और निदान के लिए। थैंक यू।